अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ फ्रंट ओपन शेड और इसके ऊपर गला कि किस तरह से ये फ्रंट ओपन शेड बनाई थी। ये एयरलाइन मैंने कटिंग की थी, शेड की एयरलाइन कटिंग की थी और इसको आगे से मैंने खुला कर दिया था। फिर इसके ऊपर मैंने ये गले की कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की थी। गले के लिए हमने बिल्कुल नॉर्मली सादा गला, गोल गले की हमने कटिंग करनी थी। इसके ऊपर ये देखें, इस तरह से गले की कटिंग करनी थी और ये शेड है हमारी आगे से खुली हुई। अब क्या करना था इसका गले की, मैं ये बता रही हूँ आपको कि फ्रंट ओपन शेड के ऊपर गला किस तरह से बनाया जाता है और इसको किस तरह से आपको सेट करना होता है। फिर इसके बाद क्या करना था, आपने एक फालतू कपड़ा लेना था, उसके ऊपर गले को चिपकाना था। जो भी आपकी साइड की कटिंगें वगैरह निकली होती हैं आपने उसके ऊपर गले को चिपकाना है। और ये देखें इस तरह से करके ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लॉन फैब्रिक था, बड़ा प्यारा सा हल्का फुल्का सा ये यानी कि फैब्रिक था। और फिर ये देखें ये हमारा फ्रंट पीस है, इसको आपने इसी तरह से रखना है। और ये मैं साइडें भी इसकी इस तरह से ही फोल्ड कर देती हूँ। जब आप सिलाई पे बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से यानी कि हुई भी होती हैं, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती काम करने में। फिर इसके बाद ये देखें मैंने इसके सेंटर में भी प्रेस से निशान लगा लिया था। फिर इसके बाद क्या करना था, शेड पे भी हमने हल्की सी प्रेस लगाई और ये देखें दोनों गलों को हमने एक साथ रखा और रखने के बाद थोड़ा सा फासला छोड़ के यानी कि सिलाई का हक छोड़ के मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। इसकी कटिंग पहले मैंने क्यों की थी वो आपको बताती हूँ। ये देखें ये हमारा ट्राउज़र का येलो कलर का इसका कपड़ा था, ट्राउज़र का, जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ था 2 इंच की चौड़ाई पे और बाकी लंबाई आपकी शर्ट के ये चाक दामन के हिसाब से थी। फिर इसके बाद ये जो ऊपर से मैंने गले की पहले ही कटिंग कर दी थी वो बाद में लगाएंगे हम। उससे पहले आपने डोरी पाइपिंग करनी है, इसके ऊपर डोरी पाइपिंग कुछ इस तरह से करनी है फ्रंट पे। ये देखें ये फ्रंट है हमारा और फ्रंट के ऊपर मैंने वाइट डोरी ली, उसके अंदर जो हमने फैब्रिक को ट्राउज़र वाले को कटिंग करा हुआ था क्योंकि कंट्रास्ट करना था इसके ऊपर, क्योंकि शर्ट पे हमारे कोई यानी कि डिज़ाइन गला कुछ नहीं बना हुआ था, सिर्फ स्लीव्स पे बॉर्डर बने हुए हैं येलो कलर के, जिसकी मैचिंग से ये इसके ऊपर ट्राउज़र दिया हुआ था। फिर क्या करना था, इसके ऊपर मैंने इसकी जो फ्रंट पे दोनों ही साइड पे इसकी इस तरह से करके मैंने ये पाइपिंग निकाल दी थी। ये देखें इस तरह से हमने पाइपिंग लगानी थी और ये हमारा एक साइड तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमने दूसरे साइड को तैयार करना है और दूसरा साइड मेरा नीचे से स्टार्ट होता है, यानी कि मेरा हाथ इस तरफ आ रहा था तो फिर मैंने दूसरे साइड को नीचे की साइड से स्टार्ट करा था। तो इसी तरह से बारीक सी आपने पाइपिंग निकालनी है। आप चाहें तो फ्यूजिंग लगा के भी कर सकते हैं, पर उसमें इतनी खूबसूरती और इतना अच्छा नहीं फिनिशिंग नहीं आती जिस तरह से अभी मैं लगा रही हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए इस तरह से करने से पाइपिंग भी बहुत खूबसूरत सी आपकी निकलेगी। और ये देखिए इस तरह से आपने पाइपिंग निकालनी है। अब इसकी साइडें भी सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने फिर इसके ऊपर प्रेस लगाई और इसके नीचे भी मैंने चौड़ा यानी कि जो इसकी फोल्डिंग करनी थी वो फोल्ड किया। फिर इसकी मैचिंग का मैंने धागा लगाया। आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि जो कलर ऊपर आ रहा है वो आपने धागा चेंज करना होता है। फिर इस तरह से करके मैंने इसकी दोनों ही साइडों पे सिलाइयाँ लगा दी थी। ये हमारी सिलाई हो गई, ये कंप्लीट हो गया आगे का। अब क्या करना था, ये जो गले को मैंने सबसे पहले चिपका के रख लिया था, अब इसके सेंटर में कट लगाना है क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन हो गया तो गला हमारा 2 हिस्सों में हो गया। तो आपने क्या करना है, ऊपर से मिला के रखना है और इसको फिर इस तरह से करके सिलाई करनी होती है। ये देखिए इस तरह से सिलाई करी। जब मेरी पाइपिंग लगाई फ्रंट पे तो ये थोड़ा सा गले का हमारा हिस्सा बच गया था। अब ये हम फोल्ड करेंगे ना तो ये इसके अंदर चले जाएगा। तो आपने इस तरह से करके इस गले को लगाना है। बहुत आसानी से ये गला लग जाता है जब फ्रंट ओपन हम इस तरह की शर्ट बनाते हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इसको अच्छे से प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी एक सिलाई। तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक लेस का इस्तेमाल करना था, जो लेस मैंने इसके अंदर चाक दामन पे यूज़ करनी थी। कंट्रास्ट देना था क्योंकि शर्ट का कपड़ा जो था वो हमारा बिल्कुल प्लेन था, यानी कि इसके ऊपर कोई गला दामन नहीं बना हुआ था, इसीलिए इसके ऊपर हम डिज़ाइन कर रहे थे फ्रंट ओपन पे। और इसके ऊपर हम खूबसूरत से बटन भी लगाएंगे। और अभी इसकी यानी कि अभी तो लुक आप देखेंगे कि इसका लुक कितना हमने चेंज कर दिया था कपड़े का, कि ये कपड़े को हमने कितनी अच्छी सी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर दी थी। अब क्या करना था, ऊपर से थोड़ा सा आपने छोड़ना है इसको और फिर बाकी इसकी ही फैब्रिक के आपने नीचे पट्टी लंबी सी बनानी है।
और इसको नीचे से रख के आपने इसके ऊपर दोनों साइडों पे सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखें, इस तरह से करके किनारी किनारी करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। पहले एक साइड पे लगाई इसके, और ये जो खुला हुआ था इसको हमने थोड़ा करके बंद करना है, यानी कि नीचे से थोड़ा सा हमने खुला हुआ छोड़ना है, क्योंकि फ्रंट ओपन है। इसका स्टाइल नीचे से आपने देखना भी होता है कि कितना आपने खुला छोड़ा है। वो आपकी शर्ट की लेंथ के ऊपर है कि कितनी लेंथ है आपकी और आप कितना छोड़ सकते हैं। ये देखें, तकरीबन मैंने 10 से 12 इंच के करीब नीचे से छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं छोड़ा। आप को पसंद है ज़्यादा कट तो आप ज़्यादा कट भी छोड़ सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा कट नहीं छोड़ा था, और बाकी दोनों ही साइडों से करके मैंने इसकी सिलाई लगा दी थी। और ये जो खुला हुआ था ओपन शर्ट का हिस्सा, ये हमने बंद कर दिया। थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ रहने दिया, थोड़ा सा मैंने नीचे से खुला रहने दिया। अब इसके ऊपर मैंने एक लेस का इस्तेमाल किया। ये थोड़ी सी फैंसी टाइप की लेस थी, ग्लिटर वगैरह इसके ऊपर हुआ था। फिर इसको मैंने थोड़े से ढीले हाथ से, यानी कि आपने बहुत ढीला हाथ रख के इसको गोलाई पे लेस को लगाना है, वरना गोलाई पे लेस अगर आप खींच के लगाएंगे तो वो कभी भी आपकी लेस गोलाई पे नहीं आएगी। आपने ढीले हाथ से इसको लेस को लगाना है, और फिर इसको इस तरह से करके आपने दोनों ही साइडों से करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, इस तरह से ये गले पे हमारी लेस भी लग जाएगी। और आपने वीडियो को फुल देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाजमी बताना है कि ये ओपन शर्ट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा और इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लगाएंगे ये बटन। तो ये बटन है, ये तकरीबन 8 बटन है, और थोड़ा सा गैप देना है। तो मैं इसके निशान लगा रही थी कि 3-3 इंच के गैप पे बेहतर लग रहे थे कि 3-3 इंच के गैप पे ये लगा सकती हूँ, और इतना गैप काफ़ी था। और अगर आप करीब करीब लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा बटन लेके आप ज़्यादा करीब करीब भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके ये मैंने सारे ही बटनों को टाँक लिया था। और इसके जो दामन पे, आगे पीछे के दामन पे मैंने लेस लगाई फिनिशिंग पट्टी के साथ। आस्तीनों पे लेस लगाई फिनिशिंग पट्टी